इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है और चाइना और पाकिस्तान दोनों की पैंट पीली और गीली दोनों होनी शुरू हो गई। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रिजाई उन्होंने बोला कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो ये जो हमला है इसके खिलाफ पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। बहुत बड़ी खबर है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने बोली है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया, सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इजरायली मीडिया पाकिस्तान के हवाले से गलत बयानी और झूठ पर मबनी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हालात चल रहे हैं इस समय ईरान और इजराइल को देखते हुए, उसके बाद से पाकिस्तान और चाइना की पैंट पूरी तरह से गीली हो चुकी है। दरअसल अब पाकिस्तान को डर है कि कहीं इजराइल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट हमला ना कर दे। इस वजह से पाकिस्तान का लाल टोपी भी इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में है। वही जो है पाकिस्तान की आवाम भी काफ़ी ज़्यादा दहशत में है कि वैसे ही भारत ने हमारे ऊपर कम अटैक नहीं किए, जो अब इजराइल ने भी जो हमको न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया है, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल है वो तो किसी काम का नहीं है, वो किसी चीज़ में आगे नहीं आता, ना ही पाकिस्तान की कोई सुरक्षा के लिए कोई कई ऐसे फैसले जो है वो उठाया करता है जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट हो, पाकिस्तान का नुकसान ना हो। पाकिस्तानी लीडर्स वो बिलीव करते हैं कि जो ये लड़ाई चल रही है ईरान के ऊपर, ये ईरान के ऊपर नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर है। वो कन्विंस है कि सिस्टमेटिकली इजराइल एक एक करके जो मुस्लिम कंट्रीज है उसको तबाह कर रहा है। गाजा का बाजा बन गया, लेबनान में सारे के सारे जो इनके हिजबुल्ला के जितने भी ठिकाने थे डिस्ट्रॉय कर दिए। सीरिया, यमन, ईरान, कोई कंट्री नहीं छोड़ा। अब उनको लगता है कि इजराइल की हिट लिस्ट में पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान एक अहम और जिम्मेदार जौहरी ताकत की हामिल रियासत है। इसराइली मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है और कुछ नहीं। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इतनी अहम स्टेटमेंट आज इतवार की शाम को जारी की है अपने जराये के हवाले से, और इसकी वजूहत क्या है इस पर हम बात करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इस पे हम तजिया करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक एटमी जंग हो जाए। दोस्तों, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रिजाई, उनकी एक ये स्टेटमेंट मैं सुनाना चाहता हूँ आपको जो दी है उन्होंने। ये पर्शियन में है लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। वो टांगे कांप रही हैं, ये आपने देख लिया। उसके साथ साथ चाइना का भी हालत खराब है। ये क्यों है ये भी बताऊंगा। एक तो इजराइल ने क्या काम किया है, पहली बार उसने ईरान के अंदर जाकर ऐसे जाकर स्ट्रेटेजिक अटैक किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड होती है उसको तबाह कर दिया। उधर पाकिस्तान में भी जो इनका ये एरिया है बलोचिस्तान का, वहां पर जो गैस पाइपलाइन पंजाब में जाती है, पाकिस्तान के पंजाब में, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान को ये बात पता थी कि अगर हमने पब्लिक में नहीं बोला तो ये पाकिस्तान ने हमें जो बोला है ये झूठा साबित होगा। पाकिस्तान अपनी बात से मुकर जाएगा कि हमने तो कभी बोला ही नहीं। इसलिए ये बात पब्लिक में आनी बहुत जरूरी थी। आते ही पाकिस्तान का असली रंग दिख गया। क्या पाकिस्तान ये दिखा रहा था ईरान को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर नवीदी जी, इंटरनेशनल एक्सप्रेस, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये पूरा गेम क्या है? बोलता है जी आप हम बचाएंगे। न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एक अकाउंट है, वहां से ये खबर शुरू हुई और उसके बाद वहां से इसराइली मीडिया ने उठाई और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे दी है डीवी डीप ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट टू द यूएस, इफ देयर इज अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान वी विल आल्सो लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इसराइल। उन्होंने फिर उसको कोट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। और इस दौरान हम ये इस तरह की अफवाहें भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को बोला तो जरूर होगा। डिनायल मोड क्यों आया? ये क्या पाकिस्तान डर गया कि अब मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है, या पाकिस्तान को दोगुला नेचर एक्सपोज हो गया? क्या सिचुएशन सर? देखिए, पाकिस्तान एक खोखला देश है, उसमें कुछ है ही नहीं है, रिटोरिक के सिवा कुछ है ही नहीं है उस देश में। तो उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी उनका है या अमेरिका का है
ये भी बहुत लोग प्रश्न उठा रहे हैं आज, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने डायरेक्टली टारगेट किया है ईरान की मोस्ट प्रेशियस एसेट, देयर मैसिव ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये जो स्ट्राइक थी, ये कोई ऑर्डिनरी स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों। ये सर्जिकल प्रिसीजन अटैक था साउथ पारस, जो इनका गैस फील्ड है, दुनिया की लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। आप सोचकर देखिए कि जहां पर 12 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस हर एक दिन प्रोड्यूस होती है। तब उनका पॉलिसी भी साफ था कि हम न्यूक्लियर बम जो है हमारे देश के जो इंटरेस्ट है उसी में इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे देश के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन है। तो इसीलिए धीरे धीरे से सौदी अरेबिया भी इसको छोड़ दिया कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, भारत के साथ जोड़ना शुरू किया। तो ये चलते हुए इनके पास ना क्षमता है, ना सोच है, ना उनको करने देगी अमेरिका। ये सिचुएशन है। ये सब बकवास है। उनके पूरे न्यूक्लियर एसेट्स को टेक ऑफ उसको ध्वस्त करेगा। ये बहुत डर है पाकिस्तान में, ये डर सताती है पाकिस्तान को, और अमेरिका वो करने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान और एक हद तक इवन ईरानियन रेजीम अमेरिका चाहता है ये रहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बेंजामिन नेतन्याहू परमिशन नहीं दिया इनको खमेनी को मारने के लिए। तो उनको वो रेजीम चाहिए। जब तक वो रेजीम है, जब तक वो धमकी देते रहेगा, तब तक इनके हथियार बिकते रहेंगे। इजराइल से डर क्यों है? डर इसलिए है, अभी तो भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक से बाहर निकला नहीं था पाकिस्तान। वहां पर हर रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लियर फैसिलिटी में धरती के नीचे जो बॉम्ब होते हैं एक एक करके फटते जाते हैं और वो अर्थक्वेक आता रहता है। अब इजराइल की एबिलिटी इज टू स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम और विद डेवास्टेटिंग प्रिसीजन। 1500 किलोमीटर दूर है इजराइल। कहां से? ईरान से। कर दिया। पाकिस्तान की क्या औकात है कि इजराइल के सामने वो खड़ा भी हो जाए? खड़ा तो वैसे हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता, इजराइल के सामने क्या होगा? इसलिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आज प्राइवेटली एडमिट कर रहे हैं, जो हमें पहले से पता था, कि इनकी कंट्री मिलिटरीली इंफीरियर है। अगर दुनिया में 200 कंट्रियां हैं तो ये 201वां नंबर होगा इनका एज फार एज मिलिट्री के अंदर जज्बे का। वो जज्बा दिखाने के लिए है ही नहीं इनके पास। तभी तो आसिम मुनीर, जो अभी अभी हारने के बाद इतनी ज्यादा वनरेबल इनकी इकॉनमी है, और इनको मालूम है पाकिस्तान को कि अगर कहीं इजराइल ने पाकिस्तान को टारगेट कर दिया या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर दिया, गैस फील्ड्स को या इनके इवन की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इनकी फ्रेजाइल इकॉनमी बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा। भैया पाकिस्तान के जो हालात हैं पहले से ही खराब थे। भारत से ये लोग वैसे ही दहशत में डरे हुए थे। अब दूसरी तरफ खबर सामने निकल के आ रही कि भाई न्यूक्लियर थ्रेट मिल गया है इनको। इजराइल के द्वारा पाकिस्तान की जो है पूरी तरह से पैंट गीली हो चुकी है। सारे के सारे पाकिस्तानी फौजों की एकदम फटी पड़ी है, सबकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो इनका जो है, फील्ड मार्शल जिसे कहा जाता है, बट हम लोग तो भाई इसको फील्ड मार्शल ही बुलाएंगे, वो भी रात को चैन से सो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान का इतना नुकसान कर दिया था और ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अब इजराइल ने भी इनको धमकी दे दी उठा करके। अब पाकिस्तान का क्या ही होगा ये तो आगे आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन वहीं पाकिस्तान की आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है इस समय, दहशत में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि हमारा जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो तो आर्मी चीफ के कदमों पे, उसके कदमों के नक्शों पर ही चलेगा, और जो फील्ड मार्शल हमारा जो आर्मी चीफ है वो किसी काम का नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे एक्शन नहीं लेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना हो, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा हो। ऐसे कोई इसने आज तक ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट हो, कोई सुरक्षा मिले, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ से ये अच्छे से लड़ा हो, जंग लड़ी हो, जंग जीती हो। कोई ऐसी जंग जो इसने आज तक अभी जीती ही नहीं है। तो भाई पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ही साथ चाइना भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। चाइना की भी पैंट गीली हो चुकी है, क्योंकि इजराइल जो है वो चाइना पे भी हमला कर सकता है, चाइना पे भी न्यूक्लियर थ्रेट्स कर सकता है। तो चाइना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डरा हुआ है।
खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।